स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिम्स बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग oogenesis डिस्कस करेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस में इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे oogenesis के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को अगर मैं कंपेयर करूं तो स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपेयर में oogenesis काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि oogenesis के अंदर होता क्या है, राइट। जिस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस में मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी तरह से oogenesis के अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। एक फीमेल मैच्योर गैमेट का फॉर्मेशन ही oogenesis कहलाता है। और oogenesis के अंदर भी स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह ही 3 फेज इन्वॉल्व होते हैं: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। तो किस तरह से एक फीमेल के अंदर मैच्योर फीमेल गैमेट ओवम का फॉर्मेशन होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं तो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी रीच करने के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन oogenesis का जो प्रोसेस है वो बर्थ से पहले ही यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो हम लोग देखते हैं oogenesis का पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन फेज में जो फीमेल जर्म सेल होती है, राइट, वो फीमेल जर्म सेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही यानी जर्म से पहले, बर्थ से पहले ही माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप माइटोसिस डिवीजन करके लार्ज नंबर में, लाखों की संख्या में डायप्लॉइड oogonia का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी सबसे पहले जर्म सेल से मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर oogonia का निर्माण होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम ही होता है। यानी कि अगर जर्म सेल में 46 क्रोमोजोम है तो ठीक उसी तरह से oogonia के अंदर भी जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा वो 46 होगा। यानी अगर फीमेल का जर्म सेल डायप्लॉइड है तो oogonia भी डायप्लॉइड होगा। फिर ये माइटोसिस डिवीजन करता है और अपने नंबर को बढ़ाता है। तो इस तरह से माइटोसिस डिवीजन करके जर्म सेल लाखों की संख्या में oogonia का निर्माण करता है। और फाइनली ये oogonia अब इंटर करता है ग्रोथ फेज में। ठीक है, और ग्रोथ फेज में इंटर करने के बाद ये ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करके ये फॉर्मेशन करता है प्राइमरी oocyte का। तो यानी कि फीमेल के अंदर बर्थ के बाद कोई भी एडिशनल oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता है। जितना भी oogonia बनता है वो सारा oogonia बर्थ से पहले ही बन जाता है, और प्राइमरी oocyte का भी फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। अब प्राइमरी oocyte बनने के बाद, जब प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है ग्रोथ फेज में, तो उसके बाद प्राइमरी oocyte मियोटिक डिवीजन के अंदर जाता है, रिपीटेड मियोटिक डिवीजन करता है, मियोटिक फर्स्ट, मियोटिक सेकेंड। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है मैं उसको डिस्कस करता हूं। ये मान लीजिए मैंने एक प्राइमरी oocyte बनाया, ठीक है। तो इस प्राइमरी oocytes के ऊपर ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है, ये प्राइमरी oocyte है, मैं इसको इंडिकेट करता हूं यहां, ये प्राइमरी oocyte है। तो प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रैन्युलोसा सेल्स का लेयर बनता है, राइट। ग्रैन्युलोसा सेल्स, जब प्राइमरी oocyte इस ग्रैन्युलोसा सेल्स के कवर्ड से, इस ग्रैन्युलोसा सेल से लेयर से कवर्ड हो जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो इसे क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। आप याद कीजिए, मैंने ऊपर आपको बताया था कि जब oogonia का फॉर्मेशन होता है मेल के जर्म सेल से, फीमेल के जर्म सेल से जब oogonia का फॉर्मेशन होता है तो वो काफी लार्ज नंबर में होता है, लाखों की संख्या में होता है, ठीक है। लेकिन बर्थ के बाद ये प्राइमरी फॉलिकल कंटिन्यू डीजेनरेट करता है, लार्ज नंबर में। मैंने आपको बताया कि लाखों की संख्या में प्राइमरी फॉलिकल बनता है, लेकिन बर्थ के बाद कंटिन्यू ये प्राइमरी फॉलिकल डीजेनरेट करता है, और फाइनली
और फाइनली ईच ओवरी में, प्रत्येक ओवरी के अंदर सिर्फ इसकी जो संख्या है, प्राइमरी फॉलिकल का जो नंबर है वो 60,000 से 80,000 ही रह जाता है। ठीक है। जब प्यूबर्टी रीच करती है, जब कोई फीमेल प्यूबर्टी रीच कर जाती है, ओके, जब कोई फीमेल प्यूबर्टी रीच कर जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट ध्यान में है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप बोल सकते हैं 28 दिन का होता है, तो मोटा मोटी 1 महीना आप बोल सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 महीने का होता है। तो इनिशियल जो 5 डेज होता है, शुरुआती जो 5 दिन होता है, जो ब्लीडिंग फेज होता है, उसके बाद 13वें दिन तक एफएसएच हार्मोन के सिक्रेशन से, एफएसएच हार्मोन के इफेक्ट से फॉलिकल्स के अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं। ठीक है। तो एफएसएच हार्मोन के इफेक्ट से ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, इस प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर, राइट, ये प्राइमरी oocyte और ये जो कंप्लीट फिगर है हमारा, ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है। तो इसके ऊपर ग्रैन्युलोसा सेल्स के कुछ और लेयर्स आ जाते हैं। ठीक है। और तब इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन के बाद 13वें दिन के दौरान एफएसएच हार्मोन सिक्रीट होता है। 5 से 13 के बीच में एफएसएच हार्मोन सिक्रीट होता है और वो एफएसएच हार्मोन स्टिम्युलेट करता है, प्राइमरी फॉलिकल को स्टिम्युलेट करता है एक मैच्योर फॉलिकल्स बनने के लिए। ठीक है। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स था, ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स था, इसके ऊपर कुछ और लेयर्स आ जाते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स के ही कुछ और लेयर आ जाते हैं और तब इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है। इसके बाद टर्शियरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट कर जाता है टर्शियरी फॉलिकल में। और अब इसमें जो चेंजेस आता है वो क्या है, ये तो मैंने पहले ही ले लिया था कि ये आपका इस तरह से टर्शियरी फॉलिकल्स में 2 लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं थेका एक्सटर्ना, थेका एक्सटर्ना, और ये आपका थेका इंटरना, थेका इंटरना, राइट। अब इसके बाद जो प्राइमरी oocyte है उसमें मियोटिक फर्स्ट होगा। ठीक है। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के रिजल्टेंट, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप ये बनाता है हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। ठीक है। और साथ ही साथ ये बनाता है फर्स्ट पोलर बॉडी, यानी प्राइमरी oocyte मियोटिक फर्स्ट के दौरान मैच्योरेशन फेज के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप एक हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो ये किस तरह से होगा, और यहाँ पे एक कैविटी भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं एंट्रम। ओके, टर्शियरी फॉलिकल में एंट्रम। अभी हम लोग यहाँ देखते हैं, ये हो गया हमारा जो प्राइमरी oocyte था वो कन्वर्ट कर गया किस चीज में, उसने फॉर्मेशन किया किस चीज का, सेकेंडरी oocyte का। तो मैंने सेकेंडरी oocyte बना दिया और सेकेंडरी oocyte के साथ एक टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है। तो अब इससे सेकेंडरी oocyte के एक फर्स्ट लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। इसके बाद एक और लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रोना रेडियाटा, क्रोना
रेडियाटा, और ये जो कैविटी है इसे हम लोग कहते हैं एंट्रम, राइट। तो इस तरह से एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ओके। मैं एक बार रिपीट करता हूं इन सारे प्रोसेस में हो क्या रहा है यहाँ पर, ओके। मैं एक बार रिपीट करता हूं सारे प्रोसेस को। मैंने बताया कि oogenesis में एक मैच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी ओवम का फॉर्मेशन हम लोगों को करना है यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर। ये प्रोसेस शुरू हो जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, यानी फीटल लाइफ में ही, और फीटल ओवरी में, यानी फीटस का जो ओवरी है जब कोई फीमेल मदर के बॉडी के अंदर डेवलप कर रही है तो उस दौरान ही उस डेवलप कर रहे फीमेल फीटस के ओवरी के अंदर ही जर्म सेल माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप oogonia का फॉर्मेशन करता है, और ये oogonia लाखों की संख्या में बनता है, यानी फीटल ओवरी के अंदर लाखों की संख्या में oogonia का निर्माण होता है, और जितने भी oogonia का निर्माण होता है वो सारा oogonia बर्थ से पहले ही बनता है। आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद एक भी oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता है, राइट। इसके बाद ये जो oogonia है वो इंटर करता है ग्रोथ फेज में, और ग्रोथ फेज में इंटर करने के बाद ये फॉर्मेशन करता है प्राइमरी oocyte का, ठीक है। तो इस प्राइमरी oocyte के अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर oogonia के ही समान होगा, oogonia के ही सिमिलर होगा। oogonia भी डायप्लॉइड होता है और प्राइमरी oocyte भी डायप्लॉइड होता है, ठीक है। जब ये प्राइमरी oocyte, अब मैं यहाँ फिगर में आप समझिए कि जब वो प्राइमरी oocyte ग्रैनुलोसा सेल्स के लेयर से घिर जाता है, ग्रैनुलोसा सेल्स के लेयर से घिर जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि जो oogonia बनता है लाखों की संख्या में होता है, लेकिन बर्थ के बाद जब प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट करना शुरू करता है तो प्रत्येक ओवरी के अंदर, ईच ओवरी में प्यूबर्टी तक सिर्फ 6000 से 8000 फॉलिकल्स ही होते हैं, 6000 से 8000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही प्रत्येक ओवरी में होते हैं। जब ये प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर कुछ और ग्रैनुलोसा सेल्स के लेयर आ जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, ओके। फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स में थेका इंटरना और थेका एक्सटर्ना का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा एक कैविटी भी बनती है जिसे हम लोग कहते हैं एंट्रम, और इसको आप एंट्रम कैविटी भी बोल सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो प्राइमरी oocyte है वो ग्रोथ फेज से इंटर करता है मैच्योरेशन फेज में, ठीक है। और मैच्योरेशन फेज में इंटर करने के बाद ये मियोटिक फर्स्ट के अंदर जाता है, ठीक है। तो जब मियोटिक फर्स्ट के अंदर इंटर करता है ये प्राइमरी oocyte तो वो फॉर्मेशन करेगा सेकेंडरी oocyte का और साथ ही साथ फर्स्ट पोलर बॉडी का। मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि ये जो होल प्रोसेस हो रहा है ये आफ्टर बर्थ टू प्यूबर्टी, ठीक है, बर्थ से प्यूबर्टी के बीच में हो रहा है। तो वहां पे सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनना चाहिए। तो मैंने बताया कि जब मियोटिक फर्स्ट हुआ तो उसके बाद ये बना आपका सेकेंड पोलर बॉडी, सॉरी सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर का फॉर्मेशन हुआ जिसे हम लोगों ने कहा जोना पैल्यूसिडा। जोना पैल्यूसिडा के बाद एक और लेयर का फॉर्मेशन हुआ जिसे हमने कहा क्रोना रेडियाटा, और सेकेंडरी oocyte के साथ ये बना हुआ एक आपका टीनी पोलर बॉडी है, और ये है इसका एक कैविटी जिसे हम लोग कहते हैं एंट्रम। इसके अलावा इसमें दो और एडिशनल लेयर होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं थेका लेयर, ओके, यानी थेका एक्सटर्ना और थेका इंटरना। तो इस तरह से एक सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो जब 5वें दिन से, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से 13वें दिन तक, ठीक है, 13वें दिन तक FSH के इफेक्ट के वजह से इस तरह से सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर हो चुका होता है, ठीक है। फिर 14वें दिन एक हार्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है जिसे हम कहते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस ग्राफियन फॉलिकल के, इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के लेयर को रप्चर्ड कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, जिसके वजह से ये जो सेकेंडरी oocyte है ये रिलीज हो जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन, ठीक है। किस प्रोसेस के थ्रू? ओवुलेशन के थ्रू। अब
अगर स्पर्म 14वें दिन में एलएच के इफेक्ट से सेकेंडरी oocyte का जो फॉर्मेशन हुआ था वो तो ओवरी से रिलीज हो चुका है, वो आ चुका है फैलोपियन ट्यूब में। अब अगर स्पर्म इंटर करता है, ठीक है, स्पर्म के कांटेक्ट में अगर ये सेकेंडरी oocyte आता है तो स्पर्म के कांटेक्ट में आने के बाद ही मियोटिक सेकेंड का प्रोसेस होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। विदाउट स्पर्म, बिना स्पर्म के इंटरेक्शन या बिना स्पर्म के कांटेक्ट के सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोटिक सेकेंड इनिशिएट नहीं होता है, ठीक है। तो जब स्पर्म कांटेक्ट में आता है सेकेंडरी oocyte के तो इससे मियोटिक सेकेंड इनिशिएट होता है, मियोटिक सेकेंड की शुरुआत होती है, जिसके फलस्वरूप एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन होता है। जो प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे थे oogenesis का, तो एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ एक सेकेंड पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है। इसी मियोटिक सेकेंड के अंदर 2 एडिशनल पोलर बॉडी भी बनता है, लेकिन इसके बारे में एक कंप्लीट कंफर्मेशन वाला नॉलेज नहीं है, ठीक है। यानी ये सेकेंड पोलर बॉडी जो यहां पर बन रहा है, एडिशनल पोलर बॉडी जो बन रहा है फर्स्ट पोलर बॉडी के डिवीजन से, वो कभी कभी बनता भी है और कभी कभी नहीं भी बनता है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि ये पोलर बॉडी बन रहा है, यानी ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो डिवाइड हो रहा है और ये एडिशनल पोलर बॉडी बन रहा है, तो इस केस में oogenesis के एंड में ओवरऑल हम लोगों को कितना पोलर बॉडी मिलेगा? 1 और 2, कितना? 3। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि oogenesis के दौरान टोटल कितने पोलर बॉडीज बनते हैं? 3 पोलर बॉडीज, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, राइट। तो मैं एक बार आपको समराइज कर दूं कि क्या क्या बातें हमने की oogenesis के अंदर। मैंने आपको बताया कि एक मैच्योर फीमेल गैमेट का बनना, इस प्रोसेस को ही हम लोग oogenesis कहते हैं। oogenesis का जो प्रोसेस है वो 3 फेज में होता है। पहला फेज है मल्टीप्लीकेशन फेज, राइट। इस मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर फीमेल का जो जर्म सेल है वो फीटल लाइफ में ही, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, जब कोई फीमेल फीटस मदर के बॉडी के अंदर होती है तभी ये जर्म सेल लाखों के संख्या में उगोनिया का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर ये उगोनिया ग्रोथ फेज के अंदर जाके प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करती है और फिर बर्थ से प्यूबर्टी के दौरान ये प्राइमरी oocyte के ऊपर जब एक ग्रैनुलोसा सेल्स का लेयर आ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, और ये लगातार डीजेनरेट करता है, कंटिन्यू डीजेनरेट करता है। ये लाखों की तादाद में बना था, लाखों की संख्या में बना था, लेकिन ये कंटिन्यू डीजेनरेट करता है और डीजेनरेट करते करते प्यूबर्टी आते आते प्रत्येक ओवरी में सिर्फ कितना बच जाता है? 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होता है FSH हार्मोन की वजह से, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसे स्टिमुलेट करता है मैच्योर होने के लिए। कब से कब तक? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 5वां दिन है तब से लेके 13वें दिन है। तो होता क्या है कि इस प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर कुछ और ग्रैनुलोसा सेल्स के लेयर आ जाते हैं जिसे हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। फिर सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर कुछ थेका लेयर और एंट्रम का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग टर्शियरी फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। और फिर टर्शियरी फॉलिकल बनने के बाद ओके ये इंटर करता है, ये जो आपका प्राइमरी oocyte है ये इंटर कर जाता है आपका किस फेज में? मैच्यूरेशन फेज में। यानी मैच्यूरेशन फेज में गया प्राइमरी oocyte ही है, लेकिन कौन से फेज में? वो अपने टर्शियरी फॉलिकल वाले फेज में। यानी जब टर्शियरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है तब ये प्राइमरी oocyte इंटर करता है मियोटिक फर्स्ट में, यानी मैच्यूरेशन फेज के फर्स्ट डिवीजन मियोटिक फर्स्ट में। और मियोटिक फर्स्ट में जाने के बाद ये बनाता है सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ और सेकेंडरी oocyte के ऊपर, इसके बाद सेकेंडरी oocyte के ऊपर जोना पेल्यूसिडा, इसके बाद कोरोना रेडियाटा, एंट्रम वगैरह का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर जब 14वें दिन 13वें दिन तक ये सेकेंडरी oocyte आपका बन चुका है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल आपका बन चुका है, मैच्योर हो चुका है। फिर 14वें दिन जब LH का लेवल हाई होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है हार्मोन LH, ओके। जब LH का लेवल हाई होता है तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स का लेयर है ये रप्चर्ड हो जाता है, जिसके बाद सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte के बाहर आने के बाद मैंने आपको बताया कि जब ये सेकेंडरी oocyte स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा, जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है तभी सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोटिक सेकेंड का
डिवीजन होता है और मियोटिक सेकेंड के फलस्वरूप तब फॉर्मेशन होता है ओवम का, और इसी ओवम के बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओजेनेसिस। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।